दिल्ली के इंदिरा भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक जो थी बिहार नेताओं के साथ हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की साथ में राहुल गांधी मौजूद थे। आखिर क्या मंत्र उसमें सभी नेताओं को दिया गया, क्या रणनीति उसमें तय की गई, ये समझना होगा। लेकिन खास बात ये थी इस बैठक की कि इस बैठक में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो है वो भी मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पप्पू यादव जी खुद मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। पप्पू जी, एबीपी न्यूज़ सुनना चाहता है। पहला सवाल सिर्फ यही है आपसे कि आज जो बैठक थी उसमें क्या रणनीति, क्या खास चर्चाएं हुई हैं राहुल जी के साथ? हम कांग्रेस विचारधारा के साथ है। राहुल गांधी जी का ब्लेसिंग मेरे लिए इतने काफ़ी है, खड़गे जी का आशीर्वाद, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस काफ़ी है। राहुल गांधी जी जिस 92% की आवाज़ बने, उसकी आवाज़ को पहुंचाना, उसकी लड़ाई जो संघर्ष है वह ईबीसी एसटी एससी के लिए, माइनॉरिटीज़ के मुद्दों पर, यही महत्वपूर्ण है। महागठबंधन मजबूत हो, यही महत्वपूर्ण, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार से संदेश देना है और बिहार से 29 जीतना है। महागठबंधन को लेकर यानी कि बातचीत हुई होगी, सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई होगी। फिर सीट शेयरिंग सब प्रभारी अध्यक्ष बताएंगे। हमको मुझे ब्लेसिंग चाहिए, वो मिल गया, खड़गे जी का भी, राहुल गांधी जी का भी। महागठबंधन मजबूती के साथ कांग्रेस नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और कांग्रेस महागठबंधन को ताकत देगी, यही बहुत है। राहुल गांधी जी से ब्लेसिंग मिल गई, बार बार आप इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर यह है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी आपकी, इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी। तो मेरा सवाल सर ये है कि अब मुलाकात हुई है, स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनसे मुलाकात नहीं आपकी हो पा रही थी, अब मुलाकात हुई फाइनली, तो क्या करें? भैया कौन कहा स्टेज पर? भैया हमको स्टेज पर चढ़ना ही नहीं था। हम तो अपने हीरो हैं दुनिया के, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है सर। बस राहुल गांधी जी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है और मैं वैचारिक आदमी हूँ और कांग्रेस की विचारधारा ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कि कोई इस देश के ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बीइंग को बचा सकता है तो राहुल गांधी में वो ताकत है। बस इतना ही काफ़ी है। आपने सोशल मीडिया पर सर एक पोस्ट लिखा था, बस उसके बारे में और आपसे जानना चाहूँगी। आपने सीट शेयरिंग को लेकर कहा था कि लोकसभा पर टटा हुआ हूँ कि मैं कहा था कि जिसका स्ट्राइक रेट मजबूत हो उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए और कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। बस तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर जो चर्चाएं हैं उस पर क्या? नहीं, मुझे कोई मैटर नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कौन सीएम। राहुल गांधी जी जिसको सीएम घोषित कर देंगे वही मेरे लिए मान है। सर एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा कि मतगणना वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, उस पर सियासत भी हुई, बयानबाजी भी बहुत सारी हुई। अब जब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो तकरीबन 4.52% जो है ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन चीज़ में शामिल नहीं है? मतगणना वेरिफिकेशन को लेकर जो समझ में नहीं आता है, कौन शामिल नहीं है, क्या सामने आए? अभी पर्चा देवे किया, पता चल गया आपको म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। दिल्ली में 50% से ऊपर आधार कार्ड से ऊपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आइडेंटिटी जिंदा रहेगा ही हमेशा। और बिहार में 37 जिला में आधार कार्ड से 100 से ज़्यादा परसेंटेज है, मात्र जहानाबाद में कम है। और आप चले जाते हैं हमेशा जहाँ पर आपको वोट नहीं मिला, आप हमेशा मुसलमानों को टारगेट करना आपकी फितरत बन गई है कि हर मुद्दों को आप ST SC को ख़त्म करना चाहते हैं। मुसलमान को तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा, आप ST SC EBC को आप ख़त्म करना चाहते हैं। वोटर ST SC EBC पर इनका हमला है, आप समझिए। ना कोई कागज़ ले रहे हैं, ना पत्थर, ना कुछ, ना कोई मतलब। अभी पर्चा दिया, पर्चा लिया नहीं, इसको सब कैसे पता चल गया? ये नेपाल के, ये म्यांमार के हैं। पहले से अब हमारी माँ से जा करके पूछ रहा है कि बाप का नाम, दादा का नाम, चाची बता दीजिए, हो गया। लोग कह रहे आप हमसे लीजिए, तो कहता है नहीं। ये होते कौन है? आप तो सुप्रीम कोर्ट के भी सलाह को नहीं मानते हैं। बस इनका एक ही फोकस है कि पिछले दरवाजे से चोरी करके हमको देश जीतना है, इतना ही। वो नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ST SC EBC पर जो ये उनका अधिकार छीनना चाहता है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी, ये नहीं चलने देंगे। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगा। पप्पू यादव की अपनी रणनीति क्या है इस बिहार चुनाव को लेकर? क्या कर रणनीति पप्पू यादव को? जो कांग्रेस आइडियोलॉजी सामने है, महागठबंधन जो रणनीति बनाएगी। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में मैं इतना जानता हूं कि 100 में 80 गठबंधन जीतेगा।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो जो भी महागठबंधन का फैसला होगा, जो रणनीति वहां से तय होगी, उसी को फॉलो किया जाएगा।